नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उपचुनाव से पहले जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फैसला लिया उपचुनाव लड़ने का और जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रख रही हैं, उनकी ताकत का अंदाजा अब लोगों को होने लगा है। यानी बीएसपी सुप्रीमो मायावती की ताकत, उनका प्रभाव अब साफ साफ उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखने लगा है। 2024 और 2022 के विधानसभा चुनाव की बात करें, 2024 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो कहीं ना कहीं बीएसपी को झटका लगा, लेकिन अब बीएसपी सुप्रीमो अपने पुराने तेवरों में नजर आ रही है और इसी का असर है कि जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में बीएसपी की एक शानदार वापसी मानी जा रही है वो होने जा रही है। दोस्तों, एएसपी यानी आजाद समाज पार्टी चंद्रशेखर ने बनाई और चंद्रशेखर आजाद नगीना से सांसद भी बने, लेकिन अब बड़ा झटका चंद्रशेखर आजाद को लगा है, आजाद समाज पार्टी को लगा है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के करीबी ने बीएसपी से टिकट की मांग की और बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने वो टिकट दे भी दिया। यानी आज बीएसपी में 2 विधानसभा सीटों के लिए टिकटों का अनाउंसमेंट हुआ है, टिकट मिले हैं, 2 प्रत्याशी घोषित किए गए हैं और उसमें से एक प्रत्याशी जो हैं वो चंद्रशेखर आजाद के करीबी माने जाते हैं और उन्होंने एएसपी की जगह बीएसपी से टिकट लिया है। यानी ये बात साफ हो गई है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का पुराना प्रभाव, पुरानी ताकत अब लोगों को पता चलने लगी है और जिस तरह से उपचुनाव में और 2027 के उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों में बीएसपी सुप्रीमो की वापसी तय मानी जा रही है, उससे अब लोग उस प्रभाव को देखते हुए लोग जुड़ रहे हैं और टिकट की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, खबर क्या है वो मैं बता देता हूं कि बीएसपी ने 2 जगह प्रत्याशियों की घोषणा की है। पार्टी ने रामगोपाल कोरी को मिल्कीपुर से अपना उम्मीदवार बनाया है। रविवार को यानी आज प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल के साथ रामगोपाल कोरी ने बीएसपी सुप्रीमो मायावती से मुलाकात की थी। इसके बाद कयास लगाए जा रहे थे कि उन्हें टिकट मिल गया है। अब जाकर प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी घोषणा के बाद इस पर मुहर लगा दी है। 2017 में भी बसपा से जो है रामगोपाल कोरी मिल्कीपुर से चुनाव लड़े थे। इस बार फिर से रामगोपाल कोरी पर बीएसपी ने अपना दांव लगाया है। वहीं बीएसपी ने जो मिल्कीपुर है वो सुरक्षित सीट है और इसलिए बीएसपी मजबूत भी मानी जा रही है। बता दें, 2017 में जब रामगोपाल कोरी ने चुनाव लड़ा था मिल्कीपुर की सीट से, तब इनको अच्छे खासे वोट मिले थे, यानी 54,000 वोट उस समय रामगोपाल कोरी को मिले थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। इस बार माना जा रहा है कि इन्होंने अपनी जमीन भी वहां तैयार की और बीएसपी जिस तरह से बीएसपी सुप्रीमो मायावती उपचुनाव लड़ रही हैं और जिस तरह से उनका प्रभाव बहुत अच्छा खासा दिख रहा है, हर मुद्दे पर वो सपा, कांग्रेस, बीजेपी को घेर रही है, तो माना जा रहा है कि अब जो छिटका हुआ वोट बैंक था, और बड़ी बात यह कि 2024 में जो लोकसभा चुनाव में वोट बैंक छिटका था संविधान वाले मामले पर, वो भी अब बड़ी संख्या में वापस आ रहा है। तो माना जा रहा है कि मिल्कीपुर में बीएसपी मजबूत अपनी जो है दावेदारी पेश कर रही है। वहीं जो दूसरी सीट है उस पर बड़ा खेल बीएसपी ने कर दिया है, यानी मुजफ्फरनगर की मीरापुर सीट पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने दिखा दिया है कि अभी भी वो सबसे बड़ी नेता हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीएसपी से दूर थे लोग, वो अब बीएसपी के पास आ रहे हैं। चंद्रशेखर के करीबी हैं वो जो है मीरापुर सीट से, उनको टिकट की घोषणा कर दी गई है। यानी बीएसपी ने बड़ा झटका एएसपी को दे दिया है। जो एएसपी बीएसपी का विकल्प उत्तर प्रदेश में बनना चाह रही थी, एएसपी को बड़ा झटका मिला है। बीएसपी ने अपनी ताकत का अंदाजा दिखा दिया है। यहां पर शाह नजर है, यहां बड़ा खेल, मैं बता रहा हूं, बड़ा खेल हुआ है। मीरापुर सीट पर बड़ा खेल किया बीएसपी ने। शाह नजर हैं जो कि चंद्रशेखर आजाद के करीबी माने जाते हैं, उनको टिकट मिला है। शाह नजर बसपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और चंद्रशेखर आजाद के पार्टी से जुड़े रहे हैं। वहीं इस सीट पर बीएसपी सुप्रीमो ने उन्हें अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस सीट पर जो है वो बीएसपी ने अपनी ताकत एएसपी को दिखा दी है और बड़ा झटका एएसपी को लगा है, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष बसपा के हैं शाह नजर और
चंद्रशेखर आजाद की पार्टी जो एएसपी है उससे जुड़े रहे हैं। बता दें कि एएसपी और आरएलडी ने भी इस सीट पर, जो मीरापुर सीट है, इस पर मुस्लिम उम्मीदवार वो लड़वा रही हैं दोनों पार्टियां जो है, जबकि सपा ने भी प्रत्याशी घोषित नहीं किया है। यानी जो मीरपुर सीट है उस पर जो है एएसपी और आरएलडी दोनों मुस्लिम उम्मीदवार लड़वा रही हैं। वहीं बीएसपी ने भी मुस्लिम उम्मीदवार का ऐलान किया है। जिला पंचायत अध्यक्ष है बीएसपी से, चंद्रशेखर आजाद के करीबी हैं और जो है उनकी पार्टी एएसपी से जुड़े भी रहे हैं और वो अब बीएसपी चुनाव लड़ेंगे। यानी बड़ी बात यह है कि चंद्रशेखर आजाद को पश्चिमी यूपी में तगड़ा झटका मिला है। दोस्तों, बीएसपी 2024 के लोकसभा चुनाव और 2022 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें तगड़ा झटका बीएसपी को लगा। यानी विधानसभा चुनाव में 1 सीट मिली थी और लोकसभा चुनाव में 0 सीट। यानी परफॉर्मेंस अगर देखा जाए तो बीएसपी का सबसे खराब परफॉर्मेंस 2020 के बाद से रहा है। लेकिन अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने फुल जो एक्टिव राजनीति होती है, यानी जो पहले उनकी 2010 के दशक के आसपास चलती थी, उससे पहले चलती थी, उस तरह की राजनीति शुरू कर दी है। आकाश आनंद को भी वापस लाया गया। आकाश आनंद को हरियाणा की जिम्मेदारी दी गई है। आकाश आनंद हरियाणा में एक्टिव है। उत्तर प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती और प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं और इस बार ये माना जा रहा है कि बीएसपी तगड़ी वापसी इन 10 सीटों पर कर सकती है उपचुनाव में। तो सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीएसपी का वोट बैंक छिटका, देखिए बीएसपी एक लौती ऐसी पार्टी है जिसके पास अपना इतना बड़ा वोट बैंक है जो टस से मस नहीं होता है। लेकिन 2024 में जो इंडिया अलायंस ने संविधान वाला मुद्दा उठाया, जिसको बीएसपी प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल ने कहा था प्रोपेगेंडा है, यानी एक गुब्बारा है जिसमें हवा भरी गई थी। अब चुनाव के बाद जब ये पूरी चीजें साफ हो गई कि संविधान नहीं बदला जा रहा है, कोई बदल नहीं सकता संविधान, तो अब लोगों को यह एहसास हुआ कि भाई हमारा वोट ले लिया, बीजेपी को यह हरा भी नहीं पाए, सरकार बीजेपी की है, बीजेपी संविधान बदल नहीं रही है, तो इनको हमने फालतू में वोट दे दिया। अब वो वोट जो है वापस बीएसपी की ओर बड़ी संख्या में आ रहा है। तो माना जा रहा है कि जो बीएसपी की ताकत थी वो वापस बीएसपी को मिल रही है, बीएसपी के साथ आ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराने नेता हैं वो भी बीएसपी में वापस आ रहे हैं, उनको भी टिकट वगैरह दिया जा रहा है। तो एक बड़ी वापसी जो है वो बीएसपी की मानी जा रही है और इस जो उपचुनाव 10 सीटों पर होने हैं उसमें माना जा रहा है कि बीएसपी शानदार प्रदर्शन कर सकती है और 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी, सपा, कांग्रेस, अगर इंडिया अलायंस होता है 27 में, तो सपा और कांग्रेस और बीजेपी और बीएसपी तीनों धड़ों में टक्कर होनी है मजबूत उत्तर प्रदेश के अंदर। मतलब चुनाव बहुत दिलचस्प होगा और जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पे उपचुनाव होना, इसमें भी जो मुकाबला है बहुत तगड़ा होने वाला है। वहीं एएसपी जो बीएसपी का विकल्प बनने की सोच रही है उसको भी तगड़ा झटका मिला है। चंद्रशेखर आजाद को भी तगड़ा झटका बीएसपी की तरफ से मिला है। बाकी दोस्तों इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते, क्या मानते, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।